तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। हम सभी देवियों की महिमा तथा देवियों की अष्ट शक्तियों की महिमा का चिंतन कर रहे हैं और उनकी दिव्यता के बारे में हम सभी जानकारी भी ले रहे हैं। हमें पता चला कि आत्मा की ये अष्ट शक्तियों की ही महिमा है जो कि आज अष्टभुजाधारी देवियों की आज पूजा की जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा भी अपनी दिव्यता की अनुभूति तब कर सकती है जब वो अपने अंदर इन अष्ट शक्तियों की धारणा कर ले। लेकिन अगर एक भी शक्ति की कमी होती है तो फिर आत्मा को अपनी दिव्यता का अनुभूति कभी नहीं हो सकती तथा वो कभी नहीं कर सकती। अष्ट शक्तियों के बदले अगर उसके अंदर मान लो 6 शक्ति भी आ जाए या मान लो 7 शक्ति भी आ जाए, तब भी वो आत्मा अपनी दिव्यता का अनुभूति कभी नहीं कर सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति के अंदर अगर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर एक गुण की भी कमी हो जाती है तो उस क्षेत्र पर अनेक सारे लोग उसे भी कहना शुरू कर देते हैं कि आज तो इसके अंदर ये चीज़ की कमी हमें दिखाई दिया। तो वैसे ही आत्मा अपनी दिव्यता, अपनी अष्ट शक्तियों को लेकर के आधारित है। अर्थात जब तक ये आत्मा अपनी अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण ना कर ले, संपन्न ना कर ले, तब तक उसे अपनी डिविनिटी का साक्षात्कार तथा अनुभूति तथा एक्सपीरियंस कभी भी वो नहीं हो सकता। हमने ये जानकारी लिया, जैसे इन अष्ट शक्तियों में से हमने विशेष उन 3 शक्तियों के बारे में हमने डिस्कशंस किया है। पहले हमने डिस्कशन किया सहन करने की शक्ति, जिसमें हमें बहुत सारी मात्रा में हमें स्नेह, रूहानी स्नेह तथा रूहानी प्यार को अपने अंदर भरना ज़रूरी है, ताकि सहन करना किसी भी बात को लेकर के हमें बहुत सहज हो जाए। दूसरी तरफ से हमने देखा समाने की शक्ति, और ये समाने की शक्ति जिसके लिए विशेष करके गंभीरता के गुण को हमें अपने जीवन में धारण करना पड़े, हमें बहुत बहुत मात्रा में अपने आप को मैच्योर करना पड़े। उसके सहित हमने देखा समेटने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति। कोई भी बात आए, कोई भी स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति आए, अपना अलग अलग रूप दिखाए, तब उनकी बातों को अपने अंदर ना ले करके हम उनकी सारी बातों को अपने अंदर समेट ले। और उसके लिए विशेष करके हमें हर एक के प्रति एक रहम गुण की भावना को लेकर के चलना भी बहुत ज़रूरी है। और आज वर्तमान हम और एक विशेष शक्ति के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, अर्थात परखने की शक्ति, या हम कह सकते पावर टू डिसर्न। मानव जीवन में इस परखने की शक्ति की भी बहुत 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 आवश्यकता है। कारण ये है कि अगर कोई भी क्षेत्र, या हम कहें कि कोई भी फील्ड पर अगर हमारे अंदर वो परखने की शक्ति की कमी है तो हम कहीं पर भी धोखा खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक जौहरी है, उसके अंदर परखने की शक्ति की मात्रा बहुत तेज गति पर है। उसके सामने एक असली हीरा या एक नकली हीरा को आप रख दो, वो तुरंत या सहज रीति से परख लेगा कि ये असली हीरा है या ये नकली हीरा है। और उसके पीछे कारण क्या है?
क्योंकि उसको, उस व्यक्ति को, उस जौहरी को हीरे का ज्ञान है कि कौन सा हीरा सही है और कौन सा हीरा गलत है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में भी परखने की शक्ति को धारण करने के लिए आध्यात्म ज्ञान की ज़रूरत बहुत है। आध्यात्म ज्ञान के आधार से ये आत्मा को एक जानकारी हो जाती है, बाह्य जानकारी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर अचानक हमारे सामने आया और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ऐसे ही क्षेत्र पर परखने की शक्ति की कमी होने के कारण कई जगह पर हम धोखा भी खा लेते हैं और बाद में उस व्यक्ति को लेकर के हम बहुत प्रकार की बातों को लेकर के सोचना भी शुरू करते, और हो सकता है हम पश्चाताप भी कर लेते हैं। और कारण एक है कि हमारे अंदर की वो परखने की शक्ति बहुत बहुत कम है। तो परखने की शक्ति इसलिए हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बाह्य रूप से नहीं है कि व्यक्ति क्या है, कैसा है, लेकिन उसके अंदर के भाव और भावना को भी वर्तमान समय परखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को छल, अपने आप को कपट या अपने आप को धोखा से बचाने के लिए मुझे अपने अंदर के अर्थात इस आत्मा को जागृति करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इस आत्मा के अंदर वो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस को इतनी मात्रा में मुझे बढ़ाना है ताकि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी स्वरूप को लेकर के आए तो मैं उसके पीछे भाव और भावना को तुरंत रिसीव कर सकूं। व्यक्ति क्या है मैं उसको अच्छी तरह से जान सकूं, परख सकूं, और इस परखने की शक्ति के कारण मैं अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार की धोखे से अपने आप को बचा सकते हूं। और आज हम देखते हैं कि कोई भी मान लीजिए अगर ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, बोल उनका अलग रहता है, सोच उनका अलग रहता है, करते समय उनका स्वरूप और कुछ रहता है। अगर उनके बोल, उनकी सोच तथा उनके कर्म को भी अगर हम परखने के लिए जाएं तो उनकी सबसे पहली जो डेप्थ में या हम कहें जो बहुत गहरी रीति में जो उनकी वाइब्रेशन छिपी हुई है, उस वाइब्रेशन तक मुझे पहुंचना है तो मुझे अपनी आत्मा की वाइब्रेशन को भी बहुत हायर लेवल तक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आध्यात्म ज्ञान के आधार से व्यक्ति को परखना क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत क्लियर रीति से आ जाती हैं। दूसरा, अपने ऊपर एक क्लियर फोकस भी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद के ऊपर खुद की परखने की शक्ति की मात्रा को भी मुझे बहुत ज़बरदस्त बढ़ाना पड़ेगा। अपने अंदर की परखने की शक्ति को अगर मैं बढ़ाती हूँ तभी जाकर के मेरे सामने अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे आते हैं, अलग अलग भाव वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग भावना वाले, जो छल से भरा हुआ हो सकता है, जो कपट से भरा हुआ हो सकता है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्र में भी मैं उन सारे व्यक्ति को सही रीति से परख सकूं और अपने आप को सुरक्षा कर सकूं, सेफ रख सकूं। इसलिए इस परखने की शक्ति के स्वरूप को नवरात्रि के दिन पर गायत्री देवी के रूप में पूजा जाता है, बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। और परखने की शक्ति के लिए विशेष क्या चाहिए? बुद्धि को बहुत शार्प करना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिन बोले, बिन कुछ कहे मैं सामने वाले व्यक्ति को सही रीति से जान लूँ, समझ लूँ, परख लूँ। इसलिए गायत्री देवी के एक हाथ में दिखाया गया है, डिस्कस दिखाया गया है, स्वदर्शन चक्र। और वो स्वदर्शन चक्र कैसे रहता है? वो सिर्फ ऐसे स्थायी होकर के नहीं रहता, वो स्वदर्शन चक्र कंटिन्यूअसली मूविंग पोजीशन में रहता है, कंटिन्यूअसली वो घूमता रहता है। अर्थात परखने की शक्ति सिर्फ उस फील्ड पर नहीं, लेकिन परखने की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए
पहले खुद को परखना, फिर तुरंत अगर खुद को परखने की वो कला अगर हमारे अंदर आ जाती है तो सामने वाले को भी परखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी तरफ से ये भी गायत्री देवी के पास दिखाया गया है, बहुत सुंदर हंस को दिखाया गया है। और हंस के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि हंस कहा जाता है कि हंस मोती चुगता है और कंकड़ को फेंक देता है। तो वो गुण को भी हमें अपने जीवन में धारण करना ज़रूरी है वर्तमान समय। कि कोई भी प्रकार के लोग अगर मेरे सामने आए तो उनके अंदर के नेगेटिविटी को मुझे छोड़ देना है और मुझे उनके अंदर की पॉजिटिविटी को अपने जीवन में धारण भी करना है। और उसके साथ साथ परखने की शक्ति को भी मुझे अति तीव्र मात्रा में बढ़ाना है, क्योंकि परखने की शक्ति के दौरान ही हम अपने जीवन में निर्णय शक्ति को ला सकते हैं। और ये जो विशेष 4 शक्तियों के बारे में हमने डिस्कशंस किया, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये चारों शक्तियाँ एक बंडल के रूप में है। अगर कोई आत्मा इन 4 शक्तियों को अगर वो अपने जीवन में इनकलकेट कर लेती है, जीवन में धारण कर लेती है, जीवन में उतार लेती है, तो बाकी और 4 शक्तियों को अपने जीवन में इनकलकेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो आज के दिन हम यही प्रतिज्ञा करते हैं, अपने अंदर एक प्रतिज्ञा रूपी एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प धारण करते हैं कि मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो गायत्री देवी हूँ जिसके अंदर परखने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, जिसके अंदर परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण है, जिसके अंदर परखने की शक्ति बहुत शार्प मात्रा में है। तो अगले 24 आवर्स तक हम अपने अंदर इस परखने की शक्ति को बनाए रखें, ताकि सच्चे सच्चे हम नवरात्रि अपने अंदर अर्थात इस आत्मा के प्रति हम मना सकें। ओम शांति।